हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज डिस्कस करने जा रहा हूं मैं एसएफएम के लिए एक तगड़ा रोड मैप। अगर आप सीएमए फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं ग्रुप 3 का इन जून 26, तो एसएफएम को लेकर के डेफिनेटली आपके मन में थोड़ा सा तो विचार विमर्श चल रहा होगा। ऐसे में आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस पेपर को, कैसे ग्रुप 3 में सॉलिड नंबर लेकर के आना है, उन सारी चीजों के ऊपर एक छोटे से वीडियो में गाइडेंस है। ये गाइडेंस आपके बहुत काम आने वाली है। एंड आने वाले जितने भी महीने हैं उन महीनों में इसी गाइडेंस के हिसाब से हम लोग भी अपने रिविजन प्लान्स और बाकी सारी चीजों को फॉलो अप करने वाले हैं। सो जाहिर सी बात है, ये एक मास्टर फ्रेमवर्क है। इसको पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर से सुनिए अगर आप एसएफएम की तैयारी कर रहे हैं। फॉर दोज वो आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जून 26, वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अल्टीमेटली दिसंबर 26 में भी कुछ इसी तरह का प्लान आपको बनाना होगा। तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी रेलिवेंट होगा। 27 के एग्जामिनीज अभी आपके लिए ये वीडियो शायद नहीं है, आपके लिए बाद में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, ऑब्वियसली सिर्फ आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सीरियस नहीं है तो फिर अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं 27 वालों को इसलिए मना कर चुका हूं। सबसे पहले सेलिब्रेशंस की बात आती है। भैया रिजल्ट आया दिसंबर 25 का, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 54 एग्जामिशंस अभी तक रिपोर्ट हुए, जिनके नंबर्स आप देखते ही रह जाएंगे। एसएफएम में इस तरह के नंबर्स आमतौर पे देखने को नहीं मिलते हैं। हाईएस्ट 87 से लेकर के यू कैन सी 60 प्लस भी 54 स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया। ये रिपोर्ट हर दिन बढ़ते जा रही है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एग्जामिशंस एट द एंड और भी ज्यादा हो जाएंगे। बट लुक एट जस्ट दीज स्कोर्स। इस तरह के स्कोर्स हम चाहेंगे जून 26 में भी आप रेप्लिकेट करें, और आप कर सकते हैं। अगर आज जो मैं स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस कर रहा हूं उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने अपने आप को अलाइन कर लिया, 4 महीने हैं एग्जाम को, तो आप उस तरह के नंबर ला सकते हैं जिस तरह के दिसंबर 25 के स्टूडेंट्स ने लेकर के आए थे। अगर आप प्लेज कर रहे हैं कि सर हम अच्छे नंबर लेकर के आएंगे एसएफएम में, 60 प्लस लेकर के आएंगे एसएफएम में इन जून 26 एग्जामिनेशन, तो अभी कमेंट्स में जाइए और भर दीजिए कमेंट्स को अपने मैनिफेस्टेशन से ये लिख करके कि आप 60 प्लस या 70 प्लस लेकर के आने वाले हैं एसएफएम में इन जून 2026। तो इंतजार क्या बात क्या है, जाइए वीडियो सुनते सुनते ही कमेंट जरूर डालिएगा अपना। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक आइडियल अप्रोच की बात करते हैं। आइडियल अप्रोच, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी के लिए बेसिक डिस्कशन कर देता हूं। किसी भी पेपर को अगर आप तैयार कर रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन, तो उसकी तैयारी के लिए एक छोटा सा फ्रेमवर्क चाहिए। और वो फ्रेमवर्क ये है, समय रहते क्लासेस कंप्लीट करना, और उसके बाद समय रहते खुद को एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से तैयार करना। यानी आपको कॉन्सेप्चुअली खुद को एनरिच करना है। एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन सच अ वे कि एग्जामिनेशन के लिए आप एग्जाम से पहले तैयार हो जाएं। अब ये तैयारी कैसे होगी, सिंपल है। अपनी क्लासेस को टाइमली कंप्लीट करना आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जून 26 में एग्जाम लिखने वाले हैं ग्रुप 3 का, और मान लो कल को आपकी क्लासेस चल रही है ग्रुप 3 की, तो मैं इतना कह देना चाहता हूं, प्लीज अपनी क्लासेस 15 मार्च 2026 से पहले कंप्लीट कर लीजिए। नो आई नो यहां से ज्यादा समय नहीं है, यू हैव लेस देन अ मंथ टू कंप्लीट योर क्लासेस। जो बच्चे अभी अभी एसएफएम में एनरोल किए हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो अभी एनरोल किए होंगे, बॉस आपके लिए टाइमलाइन बहुत ज्यादा ही शॉर्ट हो गई। आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो तैयारी हो ही नहीं सकती, तो ये बात सच भी है। अगर आप जून के लिए एग्जाम देना चाहते हैं और अभी एनरोल किए हैं, तो आपको पता है आपके पास समय कम है। तो ऐसे में मैं आपके लिए कोई अलग से एक सिंपैथेटिक टाइमलाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज्ड हर एक बच्चे के लिए यही बात बोल रहा हूं। अगर आपका एग्जामिनेशन जून 26 में है, सिंगल ग्रुप बोर्ड ग्रुप इट डजंट मैटर, लेकिन आपकी क्लासेस 15 मार्च के बियॉन्ड आप नहीं देख रहे हैं, ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। ये तो आपको अपना टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है सर, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे दिसंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने 2 मॉक पेपर अपलोड किए थे, मॉक 1 मॉक 2 अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स। उनको आपको सजा करके रखना है एक जगह, और एक और मॉक कहीं से भी आप जुगाड़ लीजिए, जो मॉक इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस या इंस्टीट्यूट के जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से बना हुआ हो। अब इसके लिए चाहे तो आप जाकर के जून 25 का भी जो पेपर है उसमें से भी कोई एक मॉक डाउनलोड कर सकते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। अदरवाइज मेरी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में भी आपको आने वाले टाइम पे फुल मॉक्स मिलेंगे टाइमलाइन के हिसाब से। ऑब्वियसली जब मॉक आना होगा उस समय वो मॉक आएगा, एंड यू कैन सॉल्व दोज मॉक्स ऑन माई वेबसाइट एज वेल। तो आपको मॉक पेपर के लिए कहीं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की दरकार नहीं है। जो मॉक अवेलेबल होते हैं उन्हीं मॉक्स को देना है। पर कितने मॉक्स देने हैं, 3 मॉक देने हैं। सो एग्जामिनेशन से पहले आपको 3 मॉक देने हैं। एंड आपको अपना पहला मॉक कब लिखना है पता है, 15 अप्रैल। नाउ मेनी ऑफ यू वुड जस्ट थिंक कि यार भैया क्रेजी हो गए हैं, 15 अप्रैल को कैसे तैयारी हो सकती है अगर हमको एग्जामिनेशन देना है अपना जून में। तो भाई मैं क्लैरिफाई कर दूं,
कि आपका 15th ऑफ अप्रैल को जब आप अपना पहला मॉक दे रहे हैं, हाँ वो एक फुल मॉक होगा, मैं मानता हूं वो एक फुल मॉक होगा, लेकिन बॉस उस फुल मॉक में आपको पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 मार्क्स। मतलब मॉक पूरा उठाओ आप, लेकिन उस मॉक में सिर्फ 50 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करने का हिम्मत दिखाओ। उस 50 में से अगर आप 30 या उससे ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, देन यू हैव अकम्प्लिश्ड योर टास्क नंबर 1। आपका टास्क नंबर 1 वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई 15 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर मैं कह रहा हूं 15 अप्रैल तक, विच इज रफली 2 मंथ्स फ्रॉम हियर, भाई 2 महीने में खुद को इतना तो तैयार आप कर ही लोगे। और वैसे उसके लिए भी मैं हेल्प करूंगा आपकी, कैसे तैयार करना है, क्या तैयार करना है, मैं सब बता दूंगा आपको, एटलीस्ट फॉर माई पेपर एसएफएम। तो 2 महीने में यहां से क्या आप अपने पहले मॉक के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा मानना है हाँ हो जाएंगे। वो मॉक पूरा मॉक होगा, लेकिन उसमें से आपको अपने मन चाहे 50 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करना है। आउट ऑफ 50 मार्क्स यू हैव टू स्कोर 30 और मोर, यू हैव टू ट्राई टू स्कोर 30 और मोर। कैन यू डू इट? आई थिंक दैट इज अ फिजिबल टारगेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूं तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो ये बॉस आपको अचीव करना है। नेक्स्ट है मॉक नंबर 2। मॉक नंबर 2 आप उसके 20 दिन बाद दीजिए, यानी 5th ऑफ मई को जाकर के आप अपना सेकंड मॉक दीजिए। इस मॉक में आपको क्या करना है? इस मॉक में अगेन आपको बैठना तो 100 मार्क्स के मॉक के लिए है, लेकिन आपको उसको पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है। हियर यू हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स ऑफ द मॉक। आपको पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भाई 80 मार्क्स को अटेम्प्ट करो एंड समहाउ ट्राई करो इसमें 40 या उससे ज्यादा का स्कोर लाने की चेष्टा करो। यानी आप प्रोग्रेसिवली खुद पे प्रेशर डाल रहे हैं। आप डे 1 पे जो अपना पहला मॉक दे रहे हैं उस पे आप खुद को 100 मार्क्स के लिए एकदम से टास्क नहीं दे रहे हैं, यू आर गिविंग योरसेल्फ टास्क इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। आप शुरुआत फर्स्ट मॉक जो कर रहे हैं अप्रैल मिड में, उस मॉक में आप सिर्फ 50 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू स्कोर हाउ मच? यू आर ट्राइंग टू स्कोर 30 इन द सेकंड मॉक, जो कि उसके 20 दिन बाद होगा। आपकी तब तक थोड़ी लर्निंग भी बन जाएगी। आपने अपना पहला मॉक दे दिया, उसका सजेस्टेड आंसर से मैच किया अपना आंसर्स, एंड यू हैव टू स्कोर योरसेल्फ कि भाई मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपके मार्क्स 30 प्लस आ जाते हैं तो आपको एक फंडामेंटली बेस मिल जाता है कि इससे नीचे मैं जाऊंगा नहीं। सेकंड मॉक बिना देखे होने चाहिए, ये सेम मॉक नहीं दे रहे हम, दूसरा चेंज करके मॉक दे रहे हैं एंड इस मॉक में हमको 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। नाउ 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपकी कवरेज तब तक बहुत अच्छी हो जानी चाहिए एंड कम ऑन 5th ऑफ मई तक जाते जाते मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी कवरेज अच्छी हो चुकी होगी। सो 80 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है एंड 40 या उससे ज्यादा ला करके दिखाना है। फिर आता है अंतिम मॉक। अंतिम मॉक उसके 15 दिन बाद यानी 20th ऑफ मई के आसपास में आप दे सकते हैं। ऑब्वियसली दीज आर नॉट रिजिड नंबर्स, आप इसका 1-2 दिन इधर उधर कर सकते हैं। 20 मई को आप अपना आखिरी मॉक दीजिए, जिस मॉक में आप पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के हिसाब से बैठेंगे एंड यू विल ट्राई टू स्कोर 50 और मोर। नाउ व्हेन आई से 50 और मोर, यू कैन ऑब्वियसली गो ऑन टू सेट अ टारगेट ऑफ 65, 70, 75, 80। मैं मना नहीं कर रहा, पर मिनिमम 50 आपको लेकर के आना है इन योर थर्ड मॉक। बिलीव कीजिए, इस तरह के फ्रेमवर्क को अगर आपने फॉलो किया, देन यू हैव अ फेयर चांस ऑफ एक्चुअली डूइंग ग्रेट इन योर एक्चुअल एग्जाम। आपको 3 मॉक देने हैं, तीनों मॉक को स्टाइल से देना है। 50 का अटेम्प्ट किया 30 लाया, 80 का अटेम्प्ट किया 40 लेकर के आया, 100 का अटेम्प्ट किया 50 या उससे ज्यादा लेकर के आया। अगर आपने इतना अचीव कर लिया, मेरे को ऐसा लगता है दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ यू फेलिंग इन माय पेपर एसएफएम। ये आपको जो फ्रेमवर्क है इसको फॉलो करना है। जाहिर सी बात है, यू वुड वांट टू नो कि सर ये पॉसिबल कैसे है, ऐसी तैयारी हम कर कैसे सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन लगभग 4 महीने दूर है, पर आपने तो पहला मॉक 2 ही महीने दूर डाल दिया। इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं प्रिपेयर करने को। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? आई हैव अ प्लान फॉर यू। वो प्लान क्या है? वो प्लान ये है कि आप 128 मार्क्स का जो अपना पेपर है ना, उसको अलग अलग पॉकेट्स में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। जैसे चैप्टर्स हैं कैपिटल, बजटिंग और लीजिंग, ये एक पॉकेट है जिससे टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं 7-7 नंबर के। सो टोटल 14 मार्क्स का ये पॉकेट नंबर 1 है। फिर आता है पॉकेट नंबर 2। पॉकेट नंबर 2 में आता है रिस्की प्रपोजल, सिक्योरिटी एनालिसिस और म्यूचुअल फंड्स। ये तीनों चैप्टर्स मिला करके 4 क्वेश्चंस आते हैं, 28 मार्क्स का वेटेज आता है यहां से। देन यू हैव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 2 क्वेश्चन 7 नंबर के। इसके अलावा डेरिवेटिव्स 2 क्वेश्चन 7 नंबर के, फॉरेक्स में भी 2 क्वेश्चन 7 नंबर के। ये तीनों चैप्टर्स 14-14 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। देन यू हैव ऑब्वियसली थ्योरी विच इज ऑफ 14 मार्क्स। आमतौर पे इसका स्प्लिट होता है 5+5+4 एंड यू हैव एमसीक्यूज जो कि 15 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, 30 मार्क्स का। टोटल मिला के 128 मार्क्स का ये सेटअप है। अब आप यही जानना चाहते हैं ना सर कि सर मिड अप्रैल तक हम किस किस टॉपिक को प्रिपेयर कर लें? तो भाई मिड अप्रैल तक आप प्रिपेयर करेंगे रिस्की प्रपोजल्स को, सिक्योरिटी एनालिसिस को, म्यूचुअल फंड्स को। इन तीनों को आप प्रिपेयर कीजिए। 28 मार्क्स आपकी गिरफ्त में होंगे।
इसके बाद आप पोर्टफोलियो को जरूर कंप्लीट करें। पोर्टफोलियो आपको 14 मार्क्स का वेटेज दे देगा, सो दैट विल गिव यू अ वेटेज ऑफ अनदर 14 मार्क्स, और टोटल मिलाकर के 42 मार्क्स का आपका यहां वेटेज हो गया। इसके ऊपर अगर आप थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी प्रिपेयर कर लेते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट 50 मार्क्स और मोर इन द एग्जामिनेशन। तो आपको जो अपना पहला सेट देना है ना 50 मार्क्स का, उसमें आपको 50 अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, बाकी तैयारी छोड़ो, पहले इनकी तैयारी करो। जिन्होंने क्लासेस ऑलरेडी लगा ली उनको पता अब रिवीजन क्या करना है, और जिनकी क्लासेस चल रही हैं उनको ये पता है कि क्लासेस चलाते रहो लेकिन साथ साथ रिवाइज क्या करना है वो भी आपको पता है। वैसे आगे जाकर के तगड़े रिवीजन के प्लान्स मैं आपके साथ में डिस्क्लोज करूंगा, कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार आने वाला है एसएफएम में, मैं वो सब डिस्क्लोज करूंगा, अभी मूड नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये सारी सर्विसेज आ रही होंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सब मिलेगा आपको, एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, तो अगेन आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलेंगे। तो बॉस जाना है आपको, इतनी तैयारी कम से कम करनी है 15 अप्रैल तक, तो मेरे हिसाब से इतने पॉकेट्स का काम करो, आपकी पहली तैयारी तो हो जाएगी। ये चीज मैंने यहां लिखा है, प्रायोरिटी नंबर 1 में डालो अपने रिस्की प्रपोजल, सिक्योरिटी एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो और एमसीक्यूज को, इतनी तैयारी कर लो, तुम्हारा 15 अप्रैल का जो मॉक है वो टारगेट पूरा हो जाएगा, 30+ लेके आ जाओगे, और आ गया तो आपका टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा और टास्क 2 के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। सर जिसका टास्क 1 ही फेल हो रहा है उसके लिए क्या फीडबैक होगा, उसके लिए ये फीडबैक होगा कि बच्चा जून 26 वोंट बी इजी, आपने जो भी लेवल की मेहनत करी है, अगर आपका टास्क 1 ही फेल हो जाता है, यानी कि आप अपने पहले मॉक में 50 मार्क्स का या तो अटेम्प्ट नहीं कर पाए या तो 30+ लेकर के नहीं आ पाए, तो उस केस में इट विल बी अ फीडबैक कि और मेहनत करो, नहीं तो जून 26 में डंडे पड़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम से 2 महीने पहले एक तगड़ा प्लान आ रहा है, जो प्लान ये इंश्योर करेगा कि भाई वक्त रहते आपकी आंखें खुल जाएं, वक्त रहते आपको ये एहसास हो जाए आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। ऑब्वियसली आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यार ये सारा सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत वर्क करेगा, मेरे बोलने से आप मॉक नहीं दे दोगे, बट मैं अपनी तरफ से ये इंश्योर कर सकता हूं कि मैं आपके लिए मॉक पेपर क्रिएट करूंगा, उसका सजेस्टेड आंसर अपने वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में डालूंगा, टाइम से डालूंगा। अगर आप उन मॉक्स को देना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाकर के अकाउंट बना करके आप फ्री रिसोर्सेज को देखिए, बहुत सारी चीजें आपके लिए वहां पे हम लोग ये फुल मॉक्स भी आपके लिए डालेंगे। फुल मॉक्स को अटेम्प्ट कीजिए, अपने स्कोर्स को अगर हमको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट कीजिए, खुद मॉनिटर करना है तो करिए, हम इस फ्रेमवर्क के हिसाब से आपकी जून 26 की तैयारी तो धमाकेदार करवा देंगे, शर्तियां आपको करनी पड़ेगी। सो थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन प्लीज लेकर के आइए और जुड़िए हमारे एडिटर्स की फैमिली से, ताकि आपको हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका मजा मिले, एंड इस मजे के साथ में आप अपने एसएफएम में उतने तगड़े नंबर लेकर के आ पाए जो दिसंबर 25 में बच्चे लोग लेकर के आए। वैसे नंबर्स आपके भी आ सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, फ्री रिसोर्सेज हमारे वेबसाइट का एक तगड़ा जगह है जहां पे आप जाकर के चैप्टर वाइज भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, मॉक्स दे सकते हैं, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप फुल मॉक्स भी हमारे वेबसाइट पे जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर अवर फ्री रिसोर्सेज विच इज ऑन www.edutorsindia.co.in। इस वेबसाइट पे जाइए और जाकर के अपना एक अकाउंट बनाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना फ्रेमवर्क, अपना मैं कह सकता हूं रोड मैप फॉर एसएफएम फॉर जून 2026, एंड आई होप जितने भी हमने आइडियाज यहाँ पे डिस्कस किए इनको हम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे इन द कमिंग टाइम, एंड हम सभी लोग जून 26 के एग्जामिनेशन में फोड़ करके नंबर लेकर के आएंगे एसएफएम में। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।